दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत बुरी तरीके से लताड़ा स्कूल वालों को और इनको इमीडिएट टीसी देना पड़ी। इसकी देर मेरे पास एप्लीकेशन आई हुई है जिनके पेरेंट्स ने रिटर्न में लिख के दिए हैं। इसमें और अल-निसा के अलावा जो है कुछ इसमें मॉडल स्कूल की कंप्लेंट्स है मेरे पास, उसके बाद जो है प्राइम स्टार की है मेरे पास, उसके बाद लिट फ्लावर हाई स्कूल्स की मेरे पास कंप्लेन है जिसमें उनका तालीमी साल आप खराब कर रहे हैं जानबूझ के। आपको वार्न कर रहा हूं कि वैसे बच्चों को बुलाकर इमीडिएट उनका इम्तिहान लीजिए और जो बच्चे की टीसी रुकी हुई है उन टीसी को आप इमीडिएट रिलीज कीजिए, नहीं तो मैं हाई कोर्ट में आपके खिलाफ एक रिट पिटीशन दाखिल करने जा रहा हूं। इसमें मैं महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि लोगों के हित के लिए जब ये बात आई तो जब बेबाकाना तरीके से अपनी आवाज़ उठाई, मैं उसका गवाह हूं कि भाई मेरे सामने जो है हमारे शाह भाई को जो है इसके लिए धमकियां भी आई है, उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी हुई है, उनके दबाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने जो है एक बेबाकाना तरीके से जो एक सहाफ़ी का किरदार अदा करना चाहिए थे उन्होंने किए। इस जली शर्मा साहब, जो आपने एक ड्राइव चालू की थी स्कूल्स के खिलाफ जो बच्चों को टीसी नहीं दे रहे थे, उसमें क्या अपडेट है और उसको क्या कोई स्कूल पे उस पर कार्रवाई हुई है? देखिए, हमने एक वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर एक ड्राइव शुरू किए थे। ऐसे लोग जिनकी कोविड की वजह से जो पेरेंट्स की फ़ीस देने में उनका जो माली हालत ख़राब हो गई थी और वो फ़ीस नहीं भर सकते थे, उनके बच्चों को स्कूल्स वाले जो है टीसी नहीं दे रहे थे, ट्रांसफ़र नहीं होने दे रहे थे दूसरे स्कूल में। और दूसरी वजह ये थी कि उनको इस क्लासेस में नहीं बैठने दे रहे थे। और आज देखिए उसमें हमको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। और आज ही एक पेरेंट्स को हमने जो अल-निसा का मसला था, अल-निसा स्कूल का, उर्दू स्कूल का, जहाँ पे 100% ग्रांट होने के बावजूद भी जो है बच्चों से फ़ीस ली जा रही थी, तो आज एक पेरेंट्स को जो है हमारे पास आज जो टीसी मिली है वहाँ पे उनको, इसमें हमारी एक बड़ी कामयाबी है। हमारा वो स्कूल को यही बोलना है कि आप जो है बिला वजह बच्चों की जो है, जहाँ पे 100% उर्दू मीडियम की स्कूल का सवाल है वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप जो है मंथली फ़ीस अदा करें। लेकिन बहुत से स्कूल्स हैं जो लोगों को गुमराह करके, पेरेंट्स को गुमराह करके उनसे फ़ीस ले रहे हैं और टीसी की भी फ़ीस ले रहे हैं। कोई 250-300 रुपये जो है, कोई 500 ले रहा है, कोई 700 ले रहा है, अलग अलग है। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, आप ये बहुत बड़ी चीटिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारी इस ड्राइव में हमने ये बात भी देखी हुई है कि बहुत से स्कूल्स जो ऐसे हैं वहाँ पर जो है बच्चों की लॉकडाउन की 2-3 साल की फीस रुकी हुई है, लेकिन अब जब स्कूल शुरू हुआ है तो उनको क्लास में नहीं बिठाया जा रहा है। और क्लास में बिठाने के बाद अभी जो थी उनके जो है एग्ज़ाम शुरू हुए थे, एग्ज़ाम में भी उनको अपियर नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी जो है एक हमारे पास एप्लीकेशन आई हुई है जिसमें मैं बताना चाहूँगा वो तमाम स्कूल को, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, मेरी उनसे अदबन गुजारिश है कि आप ऐसे बच्चों को जो है एग्ज़ाम में बैठने दीजिए। उनकी फ़ीस की वजह से उनका तालीमी साल जो है वो ख़राब मत होने दीजिए। और उनको जो है टीसी की वजह से जो है, उनको फ़ीस की वजह से वो अगर कोई दूसरे स्कूल में आरटीई में उनका एडमिशन हो रहा है, वहाँ जाना चाहते हैं, तब उन्हें रोकिए मत, उन्हें आप जो है टीसी आप फ़ौरन दे दीजिए। वरना जो है हम लोगों ने इसमें जो है एक हाई कोर्ट में रिट पिटीशन की हमने तैयारी कर ली है। आप सीधा जो है ये दो मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ शहाब यासीन भाई, ये देखो, एक ये है जजमेंट, ये एक जीआर है कुछ, ये है कुछ जो फीस को लेकर है कि भाई एक बच्चा था दिल्ली का है ये, जिसकी 1.5 लाख फीस बाकी थी, लेकिन उसके पेरेंट्स को टीसी नहीं दे रहे थे। तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत बुरी तरीके से लताड़ा स्कूल वालों को और इनको इमीडिएट टीसी देना पड़ी। इसकी 1.5 लाख रुपये फीस बाकी थी। और दूसरा जो ये जीआर है, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट सेक्शन 5 इन द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। अगर कोई स्कूल वाले ऐसी हरकत कर रहे हैं तो वो सीधा जो है अपात्र हो रहे हैं, इसका उल्लंघन कर रहे हैं। एजुकेशन का जो एक्ट है उसका, कानून का आप उल्लंघन कर रहे हैं, आप जो है बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। तो मेरे पास देखिए इसमें ये इतनी सारी ये मेरे पास एप्लीकेशंस आई हुई है जिनके पेरेंट्स ने रिटर्न में लिख के दिए हैं। इसमें और अल-निसा के अलावा जो है कुछ इसमें मॉडल स्कूल की कंप्लेंट्स हैं मेरे पास, उसके बाद जो है प्राइम स्टार की है मेरे पास, उसके बाद लिट फ्लावर हाई स्कूल्स की मेरे पास कंप्लेन है जिसमें रिटर्न में दी है। तो मैं इन तमाम स्कूल्स के अलावा भी और 2-3 स्कूल्स है जिनकी मेरे पास कंप्लेन है। मैं इन स्कूलों को ये बोलना चाहता हूँ कि आपके पास जो आपने जो टीसी रुका के रखे हुए हैं बच्चों की फ़ीस की वजह से, वो इमीडिएट बराए मेहरबानी जो है आप रिलीज़ कर दीजिए। दूसरा, फ़ीस की वजह से आप लोगों ने जो है बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिए, उनका तालीमी साल आप ख़राब कर रहे हैं जानबूझ के। तो आपसे मेरी ये इल्तिजा है और मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि वैसे बच्चों को बुलाकर इमीडिएट उनका इम्तिहान लीजिए
और जो बच्चे की टीसी रुकी हुई है उन टीसी को आप इमीडिएट रिलीज़ कीजिए, नहीं तो मैं आप लोगों के खिलाफ जो है ये कंप्लेंट्स के आधार पे जो है कुछ मैं हाई कोर्ट में आपके खिलाफ एक रिट पिटीशन दाखिल करने जा रहा हूं। तो आप ये बात की नोटिस लीजिए और इसको गंभीरता से लीजिए। दूसरी बात, ये हमने जो ड्राइव शुरू किया है इसमें मैं महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि ये एक समाजी ड्राइव था, लोगों के हित के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए हमने किए थे, जो लोग परेशान उनके लिए किए थे। और इसके अलावा जहाँ भी जो है आप औरंगाबाद में जहाँ भी समाजी मसला है लोगों के हित के लिए जब ये बात आई, तो जब महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे ने जो है बेबाकाना तरीके से अपनी आवाज़ उठाई, मैं उसका गवाह हूँ कि भाई मेरे सामने जो है हमारे शाह भाई को जो है इसके लिए धमकियाँ भी आई, उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी हुई है, उनके दबाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने जो है एक बेबाकाना तरीके से जो एक सहाफ़ी का किरदार अदा करना चाहिए थे उन्होंने किए। इस ड्राइव में जो है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और जाते जाते मैं इन तमाम स्कूलों से मेरी रिक्वेस्ट है, हम आपके दुश्मन नहीं है, लेकिन आप समझिए जो बच्चों ने आपके साथ 8-8, 9-9, 10-10 साल वहाँ पर आपके स्कूल में गुजारा है, आप 1 साल 2 साल के लिए आप उनके साथ क्यों कर रहे हैं? कम से कम आप इंसानियत के नाते तो कीजिए, इंसानियत के नाते आप रहम कीजिए। और मैं चाहूँगा कि मैं ये कदम रोक लूँ अगर आप जो है अगर आप लोग वो बच्चों को बुलाकर जो है आप टीसी दे दीजिए, या फिर आप जो है उनको बिठाकर एग्जाम्स के लिए और आगे रेगुलर कर दीजिए, वरना मजबूरी में मुझे आपके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करना पड़ेगा। मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, मुझे सिर्फ दाखिल करना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि लोगों पर के साथ रहम का मामला कीजिए। जलीस भाई, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को इतनी इज्जत से बख्शा। जलीस भाई, इसमें ये सवाल आता है कि ये जो स्कूल्स की आप बात कर रहे हैं जिनका आपने नाम ली, जो आपके पास कंप्लेंट आई, आपने ये स्कूल से कांटेक्ट किए, उनके ऑनर से, प्रिंसिपल से? हाँ, हमने ऑनर से, उनसे, प्रिंसिपल से हमने जो है इनसे किए, बातचीत भी किए। उन्होंने टेम्पररी तरीके से बोले हाँ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अमल किए नहीं। उनका जो है बोलना कुछ है और करना कुछ है, इसलिए जो है मैंने ये लोगों से रिटर्न से लिया हुआ हूँ, लेकिन वो अपनी हरकतों से बात नहीं आ रहे। जिस तरह अनीसा स्कूल वाले भी जो है के कर दिए थे, लेकिन उनकी हरकतें जो है वही चालू रेगुलर जो है चल रही है कुछ। तो मैं चाहता हूं कि ये परमानेंट जो है मामला ख़त्म हो जाए। और उसके अलावा मैं उन तमाम पेरेंट्स को करता हूं, अभी तक जिनके जो लोगों की टीसी नहीं मिली है उनके बच्चों का जो है तालीमी साल ख़राब हो गया है। कुछ तो ऐसे है कि जिनके मैट्रिक पास होकर आज 4-4 महीने हो गए, 11 में एडमिशन मिल रहा है, लोग परेशान है और उनके पास जो है टीसी पैसे देने के लिए जो है टीसी के भरने घर के टीसी लेने के लिए जो उनके पास पैसे नहीं है, इनकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कुछ। तो इसमें ये जो इंस्टीट्यूशन वाले हैं इनका काम है कि आप उनको कंसिडर कीजिए, उन पर रहम कीजिए, उनको टीसी दीजिए। उनके बच्चों का जो है मुस्तकबिल ख़राब होने से जो है आप उसको उनका मुस्तकबिल ख़राब मन होने दीजिए बच्चों का, ये है। और जो ये एक्ट कह रहा है भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एक्ट कर रहा है, ये जो है 2020 का ये जजमेंट है क्रिमिनल लॉ का। दूसरा मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट है जो सेक्शन 5 है राइट टू एजुकेशन का। आप एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं और आप इससे आगा कैसे नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि आप जो है आप कौन से सेक्शन का उल्लंघन कर रहे हैं। जलीस भाई, इसमें आप मैं देखा हूँ काफी बार शिक्षा अधिकारी के पास भी आप कंप्लेंट किए थे, वहां से क्या अपडेट आई है स्कूल्स के बारे में? जैसे अनीसा स्कूल की भी आप कंप्लेंट किए थे, उसमें क्या अपडेट है? देखिए, उसमें अपडेट है कि शिक्षण अधिकारी ने जो है अनीसा स्कूल को एक नोटिस जो हमने उन पर लगाए थे कि यहाँ स्कूल में जो है इस किस्म की जो है वो चल रही है टीसी को लेकर, फीस को लेकर, और दूसरे भी जो इंटरनल जो थे मामले उसको लेकर हमने शिक्षण अधिकारी को लेटर दिए थे। लेकिन देखिए, ये मामला हमने जितना करीब से देखा है, इसमें शिक्षण माफिया जो मैंने लफ्ज़ दिया है, शिक्षण माफिया में शिक्षण संस्था चालक के साथ साथ एजुकेशन ऑफिसर, पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। सबके साथ, सबके एक दूसरे के साथ साठगांठ है कुछ। इसके लिए इसके साठगांठ की वजह से जो है कुछ जो मैं पूरे स्कूल वालों को नहीं बोल रहा हूँ, इसमें कुछ स्कूल ऐसी है जहाँ पर जो शिक्षण माफिया का मैं नाम दे रहा हूँ उन पर कार्रवाई नहीं होती है और वो बच जाती है। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी जब तक कामयाबी नहीं इसमें नहीं मिलती है तो हम एजुकेशन ऑफिस के सामने जो है इन स्कूल से लेकर जहाँ पर हमको एविडेंस मिले हुए हम बेमुद्दत धरने पर बैठेंगे, आमरण उपोषण पर बैठेंगे जब तक ये स्कूल पर कार्रवाई नहीं होती। वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो ये ज़मीनी और कानूनी दोनों लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है।